चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो तो क्या पूछा गया है, जरा आप देखिए एक बार। बहुत सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं इसमें भी, और अगर हम एक एक करके इनके आंसर दें तो देखिएगा ध्यान से आप। सबसे पहले हम जो इक्वेशन दी हुई है इलिप्स की, इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखेंगे पहले। देखना बेटा ध्यान से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हम तब लिखे हैं जब हम ये मान रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, अभी हम ये मानते हुए लिखे हैं कि a बड़ा है b से। ठीक है, अभी आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम इस फॉर्म में बनाने का प्रयास करें तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो गया बेटा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इस बार 2 नहीं है बड़ा, बल्कि 5 बड़ा है। इसका मतलब हम इसे यहां और इसे यहां लिखेंगे। ठीक है, चेंज करेंगे इसको, क्योंकि a बड़ा नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, a की जगह b को और b की जगह a को लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ऐसा क्यों किए, क्योंकि पहले हम क्या माने थे कि a बड़ा है, लेकिन अभी यहाँ पर पता चल गया है a बड़ा यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर तो आपने सही लिखा था कि a इज ग्रेटर देन b, पर इसे चेंज कर देंगे क्योंकि ये बड़ा है ना, इसलिए। कोई दिक्कत यहाँ तक आई हो तो बोलिए दिक्कत है, फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हम कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू हमें 5 नजर आएगी, ये देखिए, और b की वैल्यू हमें 2 नजर आएगी, देखिए। क्लियर। फिर हम c कैलकुलेट करेंगे, जो कि कितना होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट ऑफ a की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस ये 5 लिखा हुआ है, इसको हम ठीक से लिख देते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस बी, बी मतलब 2 स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, आप अगर देख पा रहे हैं तो 25 माइनस 4 मतलब ये कितना आ रहा है, रूट का 21। क्लियर, कितना आ रहा है, रूट का 21। सी की वैल्यू आ गई। जब सी की वैल्यू आ गई तो हमें क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी मिल जाएंगे, फोकस है ना, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे किसके, ऑफ द फोकस। क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम ये a अगर यहाँ पर मिलता तो हम x की जगह पर लिखते ये कोऑर्डिनेट, अभी y पर मिला है इसलिए y के नीचे मिला है, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 कॉमा प्लस माइनस c की जो वैल्यू आई है वो y पे लिखेंगे, रूट 21। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया था, फिर वर्टेक्स भी हम बता सकते हैं, द वर्टाइसेस भी हम बता सकते हैं। ये भी कितना आ जाएगा, a की वैल्यू जो है, लेकिन y में लिखेंगे हम, मतलब 0 कॉमा प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये हो जाएगा इसका वर्टाइसेस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत हो तो बोलते रहिएगा दिक्कत है। फिर आगे क्या करना, हमें द लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस पता करना है। तो देखिए, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस कितना होता है, ये 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये हो जाएगा 10। फिर क्या पता करना है, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा, 2b, मतलब 2 इंटू बी, बी की वैल्यू 2 मतलब 4। और क्या पता करना है भाई, इसेंट्रिसिटी क्या पता करना है, इसेंट्रिसिटी इसको ई से डिनोट करेंगे, ये कितना होता है, सी अपॉन ए। कितना होता है बेटा ये, सी अपॉन ए। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी है, रूट 21 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है, 5। बस कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, कट नहीं रहा, तो यही हो गया इसेंट्रिसिटी। फिर क्या बताना है, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। फिर क्या बताना है बेटा, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो ये कितना होता है, 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए, 2 इंटू
बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू टू स्क्वायर है इसलिए डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है 5, मतलब ये कितना मिला 8 डिवाइड बाई 5। ठीक है, कोई दिक्कत आई हो तो बोलिए। क्लियर, नोट किया जाए फिर।